ओके भाई, अब अपनी बात करना है क्वेश्चन नंबर 9 एडमिशन का क्लास 2 डे नंबर 2। ओके, क्वेश्चन क्या दिया भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 9 में अमिताभ एंड बच्चन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो भैया कितने पार्टनर्स? दो पार्टनर्स। ओ भाई ये इधर देखो ना, दो पार्टनर्स अमिताभ लिया, बच्चन ने लिया। इसका रेशियो क्या है? 5:3। मतलब भैया 5/8 और 3/8। ठीक है, उसके बाद कुछ दिया है, दे एडमिट सचिन into partnership and decided that the profit sharing ratio between Bachchan and Sachin, मतलब ये नया कौन आ रहा है? सचिन आ रहा है। और उन क्या लिखा पढ़ना है? they decided that the profit sharing ratio between Bachchan and Sachin would be कितना कितना? would be the same as between Amitabh and Bachchan। इसका मतलब क्या निकला? बच्चन भैया इसका रेशियो कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं किया। पर अपने को क्वेश्चन एक चीज ना, तुम लोग बच्चों ने एक तो आंसर सीखा है, हम भी इतना से सीखा। इधर देखो, a और b इज इक्वल टू b और c। हां हम ये कभी सीखा है बचपन में भाई, जब हम इतना सा सीखा। ठीक भैया, a का रेशियो क्या दिया हुआ था? 5। b का कितना दिया हुआ है? 3। b का एक्चुअली कितना है? b का है कितना? 3। तो अपने को क्या c का मिल सकता है? c को अगर हमने यहां पे रखे तो c का मिल सकता है। मैं क्रॉस मल्टीपल नोट करना आता है, करो। 5c = 9 c का क्या हो जाएगा? 9/5 = 1.8। चेक करो, शायद इतना ही आता है भाई। इतना सा मैथ्स सीखना था बस, और कुछ नहीं। मतलब ये क्या है, ठीक है, इसलिए बोलते रटने का फायदा। मतलब भाई तो ये एक जितना अब अपने को ना सिर्फ देखना है क्या, इधर देखो, a का रेशियो, b का रेशियो और c का रेशियो। ठीक है, a का रेशियो क्या है भाई? 5। b का रेशियो क्या है? 3 और c का कितना बना? 1.8। अबे ऐसे ना, कोई भी पार्टनर का क्या रेशियो पॉइंट होना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो पॉइंट को हटाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? इनटू अगर हमने इसको 10 कर दे तो कितना हो जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। चेक कर। हां 1.8। हम तो मतलब नहीं देख, तो इसको 10 कर सकता है, इसको 100 कर सकता है, तुम्हारी मर्जी। ये तो हमने मन से कर रहा है, क्यों? मेरे को पॉइंट हटाना है इसीलिए, पक्का। तो अगर इसको हम इनटू 10 कर रहा है तो इन लोग क्या बोलेगा? इन लोग बोलेगा भैया हमको भी करो। हम बोला ओके, ये भी बोलेगा हमको भी इनटू 10 कर दो। कितना हो रहा है? 50:30:18। क्या कटेगा इन लोगों में? कट रहा होगा। 2 का डी से कट रहा है 25 15 9 आंसर चेक कर बुक में। बहुत है, मतलब है कुछ नहीं था। पता है क्या किया था? इन लोग बोला भैया दो पार्टनर है ऑलरेडी। हम बोला कौन कौन? इन लोग बोला ए और बी पार्टनर है। अब इधर देखो, उसको भाई कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। कौन कौन? ए और बी। इन लोग बोला भैया जो नया बना रहा है सी का रेशियो विल बी एग्जैक्टली द सेम एज ए और बी का रेशियो। ठीक है, हम बोला ठीक है। तो ए और बी का रेशियो क्या था? 5/8 और 3/8। सॉरी, सचिन आ रहा है, सी मतलब सचिन, सी आ रहा है और सी क्या बोल रहा है भाई? मेरा रेशियो और सचिन का रेशियो विल बी एग्जैक्टली किस जैसा? जो ए और बी का रिश्ता था। हम बोले ठीक है। तो ये बचपन में मैथ्स का रूल था, बस इस रूल को अप्लाई किया। a और b इज इक्वल टू b और c। तो भैया जो जिसका था उसको हम पुट किए तो अपने को ऑटोमेटिकली c मिला। c कितना है भाई? पॉइंट बनने लगा। हमें को पॉइंट्स भरा था क्या? नहीं, पॉइंट अपने को सोया नहीं। तो अपने पॉइंट के लिए क्या किया भाई? पॉइंट के लिए अपने इनटू 10 किए तो अपने को मिल गया एक होल नंबर। फिर दोनों लोग बोला भैया इसको कर रहे हो 10 से, हमने आपका कुछ बिगाड़ा? बोला नहीं। तो इन लोग बोला मेरे को भी इनटू कर दो। बोला कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सही है, करो। ओके भैया, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया? रजत एंड सुभाष मेरे पास। रजत एंड सुभाष आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये रहा रजत, ये रहा सुभाष। इनका रेशियो क्या? 3:2। मतलब ये 3/5 2/5। आगे चलो भैया, P is admitted as partner for 1/4 share। ये लो भाई, नया कौन आता है? P आ रहा है कितना के? 1/4। भैया एक इतना ये हमेशा याद रखना भाई, जो नया आता है ना उसको हम थोड़ा एरो बना के लिखते हैं। क्यों? इनका ओल्ड रेशियो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं उसका न्यू रेशियो। तो थोड़ा सा गैप पक्का देना भैया। तो यहाँ वो आया कितना के लिए? 1/4 के लिए। P takes 1/5 of his share from Rajat। भैया P क्या ले रहा है? भैया क्वेश्चन आपको बताएगा। P takes 1/5 of his share, मतलब भैया इसका शेयर है कितना? 1/4। इसका 1/5 कितना होता है पहले बताएंगे? कितना हुआ भाई? 1/20। ये इतना हिस्सा किससे ले रहा है? फ्रॉम रजत। तो रजत से माइनस कर दो भाई, करो ना, बताएगा रजत का कितना बच रहा है? 20 एलसीएम आ गया। 5 4 का 3 4 are 12 minus 1 is 11/20। मतलब ये इसका न्यू बचा। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, सही है? ये तो समझ आ गया। अब भैया और क्या बताएगा? एंड क्या लिखा है? क्या लिखा?
इतना लिया ब्रदर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ करो कि भैया एस ने कितना दिया तुमको बताना है, मतलब तो भैया यहाँ तक तो हो गया था भैया। एक चीज था ना, पी ने क्या बोला था, पी बोला उसके शेयर का 1/5 वो किससे ले रहा है, आर से ले रहा है। तो भैया जस्ट इमेजिन ना, उसका शेयर था कितना, 1/4 में 1/4 उसका टोटल शेयर है, आया सॉर्टेड है, 1/4 उसका टोटल शेयर है, उसमें से उसको ऑलरेडी कितना मिल चुका, 1/20 उसको मिल चुका, किसके पास से, आर से। तो अगर इसमें से 1/20 आर दे दिया तो जो बाकी रहा वो किसने दिया होगा, एस ने दिया होगा, माइनस करना होगा। 5 - 1 is 4/20। समझ आया क्या बोला बाबा? इसका पी का हिस्सा कितना था एक्चुअली, 1/4 के लिए आया था, और 1/4 में 1/20 उसने किससे लिया है, एस से ले लिया। तो हम बोला ठीक है, इसमें ऑलरेडी अगर इतना पोर्शन को मिल चुका तो माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा बाकी का जो भी पोर्शन को मिला वो किसने दिया होगा, एस ने दिया होगा। निकाल नहीं दिया तो एस के पास से कितना माइनस करेंगे, माइनस 4/20 कितना आता है 5/20, 4 * 2 = 8 - 4 is कितना होता है 4/20। भैया एक चीज ना, इसका न्यू रेशियो 11, इसका न्यू रेशियो 11, इसका 4, तो इसमें कितना होना चाहिए, इनटू 5 कर देना चाहिए ताकि मेरे डिनोमिनेटर सबका कॉमन हो जाए। मेरा रेशियो देखो ना, 11:4:5 आ गया कि नहीं आया? ये अगर इनका न्यू रेशियो आ गया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुमको बताएगा क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो भी कर सकता हूं, ऑलरेडी तुमको पता होगा ये तुम्हारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का जो भी तबियत देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन तुम लोग निकाल चुका, किसने कितना कितना दिया भैया, आर ने दिया 1:4 भी कर सकूंगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया होगा, चेक कर। चाहे तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये समझ नहीं है तो छोड़ दो, तुम्हारे पास न्यू रेशियो है, तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो है, तुम लोग वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर वही है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, पर ये ऑलरेडी आ चुका था ना, निकाल सकते थे, कोई दिक्कत है तो बताओ। डन, ओके। अब भाई मेरे को एक चीज आएगा भैया, गुडविल होता है, देखिए तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है, बुद्धि लगाओ, माइंड लगाओ, अपने शरीर का एडी चुटी का जो लगाओ, बताओ यार व्हाट इज गुडविल, पता है क्या गुडविल होता है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट होता है, वो बनता कैसे भाई, क्या है गुडविल, क्यों है गुडविल, क्या रेपुटेशन कैसे होता है, रेपुटेशन क्या है, तो उससे क्या फायदा होगा बिजनेस को? अगर आपका गुडविल अच्छा हुआ तो आपका बढ़ेगा, मतलब आपका बिहेवियर और वो सब, मतलब एक काम के प्रति, मतलब आपका बिजनेस के प्रति अगर हुआ गुडविल तो फिर आपका उससे अपना प्रॉफिट बढ़ेगा फर्म का। थोड़ा सा सही है भाई, 100% सही नहीं है पर थोड़ा सही है। चलो और कुछ देखो, पता है कुछ भी मन में आ रहा है, एच का वाला से कॉपी पेस्ट, कुछ है मन में, कुछ मन में हमारे कुछ मन में है, सिंपल सोच के देख भाई, गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है मेरे पास्ट का एफर्ट्स, एकदम सिंपल सिंपल में समझने का लगेगा। गुडविल होता है, गुडविल कुछ नहीं है भाई, अगर जस्ट इमेजिन भाई, हम अभी तक हम जैसा रहा है तो तुम लोग के एक चित्र, तुम लोगों को पहले आता था, जानता तो मैं ये शक्ल दिखाऊंगा पक्का, ठीक है भाई, तुम लोगों को जानता नहीं था, हम जैसा पिछला अगर कितना टाइम हुआ, मेरे को 20 दिन हुआ, पिछला 20 दिन में जितना हम तुम लोग से मिला है, जितना तुम लोग से बात की है, तो तुम्हारे इमेज में क्या बना है, कुछ ना हमारे शक्ल में होता ना, हमारे माइंड में कोई ना कोई इमेज बना है कि ना भैया कैसा है, क्या करता है, क्या होता है, एक चीज था। इसकी वजह से क्या मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया होगा? अगर हम जैसा पहले प्रेजेंट किया अगर वो अच्छा है तो उसकी वजह से भी मेरे को फ्यूचर में भी बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे भैया एक चीज अपने इसको देखें, अपने इसको जानते हैं ना, हल्दीराम को सुना ना, हल्दीराम का नाम, तिवारी का नाम सुना है पक्का? मैं एक चीज ना, तिवारी, हल्दीराम, इन लोग क्या किया, इन लोग का नाम तुम अभी से सुन रहे कि बहुत टाइम से सुन रहे हो, मतलब भैया अब अगर कोई बोलता है भैया तो तिवारी का क्या, तिवारी का कचौड़ी खाते हैं ना, समोसा खाते हैं, तो भैया कुछ ही रहता। अभी भी अगर हम सोच रहे तो अपने मन में क्या है, उसका कचौड़ी और उसका जो क्या समोसा है वो कैसा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। क्यों भैया? तुम खा तो लानी है, पर भैया तुम क्या एक्सपीरियंस की है भैया, आज का डेट जो भी है, आज के पहले उसने इतना साल से इतना अच्छा सर्व किया लोगों को कि लोगों के माइंड में क्या बन गया, एक अच्छा परसेप्शन बन गया, और उसके वजह से क्या होता है भैया, उसको आज तो बेनिफिट मिल ही रहा है, और उसको आगे आने वाले 5, 6, 10, 15 साल तक क्या मिलेगा भाई, है ना, कस्टमर का लॉयल्टी मिलेगा। मतलब गुडविल क्या है, गुडविल भैया मेरे पास के एफर्ट्स है, भैया मैंने पास में अपने बिजनेस को सेट इतना अच्छे से कर लिया जिसकी वजह से लोग मेरे बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से भैया मेरे को फ्यूचर में भी फायदा हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज गुडविल, सिंपल था। मतलब अब ये गुडविल का कांसेप्ट एडिक्शन में क्यों आया, सोच के तो भाई समझ में आ गया होगा।
थोड़ा दिमाग लगाएगा तो समझना अच्छा होगा। क्यों भाई पता है? इधर देख, ये रहा भैया एक बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस है जिसको भैया हम और मेरा दोस्त मस्त चला रहा था। और भैया आज से 10 साल से हम लोग चला रहे हैं बिजनेस को। तो भैया 10 साल के अंदर क्या भैया हमारा पास्ट एफर्ट्स है, पास्ट का एफर्ट्स है या नहीं है? पास्ट का एफर्ट्स है, डेडिकेशन है, सब कुछ है भैया। हमने हमारा बिजनेस को जीरो से लेकर के हीरो तक बनाया है। क्या बात है भैया, हमने हमारे बिजनेस को कहां से कहां तक बनाया है? जीरो से लेकर के उसको अभी तक हमने हीरो बनाया है। अब भैया तीसरा मस्त नहीं यहाँ पे बनता है, मेरे बिजनेस को मस्त ताक रहा है। अरे ठीक है, ये बंदा मेरे बिजनेस को क्या कर रहा है भाई, मस्त देख रहा है जो भी कर रहा है। इसके मन में आ रहा है क्या छापता है, लोग क्या छापता है भाई। उसने क्या इसे देखा, मेरे पास के एफर्ट्स देखा उसने नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है, इसका बस पीएल देखो आया है, इसका बैलेंस शीट देखो बूम बाम, है ना? ऐसा ही हुआ। तो उसके मन में क्या चल रहा है कि भैया ये तो बहुत मेहनत कर रहा है। तो जब ये बंदा मेरे बिजनेस में आएगा, हम क्या बोलेगा, ठीक है ऐसे ही आ जाए, हम बोलेगा भाई सुनो, हमने पहले बहुत एफर्ट्स डाला जिसके वजह से भैया आज हमारे बिजनेस में क्या, हमारे बिजनेस का क्या बन गया, गुडविल बन गया। तो अगर तुमको हमारे बिजनेस का क्या बनना है, पार्ट बनना है, तो तुमको कुछ नहीं करना, तुम आओगे क्या लेकर के, तुमको भैया गुडविल का भी पोर्शन, भैया तुमको गुडविल का भी पोर्शन लाना पड़ेगा। सो सिंपल है। तो ये बंदा जब आएगा तो ये गुडविल का पैसा देगा कि नहीं देगा? और ये गुडविल का पैसा किसको देगा? किसने मेहनत किया था पहले? वो दो पार्टनर्स जिन्होंने मेहनत किया, वो जो पैसा आएगा वो इनको मिल जाएगा। पक्का बिजनेस के थ्रू ही आएगा, ये बिजनेस को पैसा दिखाएगा और बिजनेस इनको दे देगा। सिंपल भाई। यहाँ पर अभी जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या होता है, ये जो पैसा है ये इनको, ये पैसा जो भी इसके पास पैसा है ये डायरेक्टली बिजनेस के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इनको दे रहा है। भैया ऐसे तो आपने जो जनरल एंट्रीज कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? भैया फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो अगर ये बंदा फॉर्म में पैसा देता और फॉर्म अगर इनको देता तो भैया फॉर्म एंट्री पास करेगा। अगर इन लोगों को जाकर के प्राइवेटली पैसा दे दिया छुपके से भाई दोनों साइड से, तो ये लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेगा क्या फॉर्म? कुछ नहीं, फॉर्म को तो पता ही नहीं क्या हुआ। इन लोगों अगर डायरेक्टली, ये बंदा अगर डायरेक्टली इनको पैसा देता है, फॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। अगर फॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो फॉर्म का एंट्री पास नहीं होगा। क्वेश्चन में लेना था मुझे तुम्हारा, देख चलो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. आया ना 1/4 और Z 1/5 देखो 1/5 चलेगा ना, कुछ भी चलेगा। Z as a partner for 1/5 share. Z paid 20,000 कैसे? प्राइवेटली ये बिजनेस के थ्रू हुआ क्या? अगर ये चीज बिजनेस के थ्रू हुआ ही नहीं है तो क्या बिजनेस एंट्री पास करेगा? कुछ एंट्री विल नॉट बी पास का। ओके क्वेश्चन मिल जाएगा। अब भैया अगर बिजनेस के थ्रू होता है तो क्या एंट्रीज हो सकता है? अब 11 छोड़ दो, 11 तक ये ऐसे ऐसे बताने के लिए होंगे। अब ये मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन 12 करेंगे। आओ ना सीधा तुम लोग जनरेटिव सिखा दे थोड़ा सा, तुम लोग जनरेटिव देखिए कितना स्ट्रांग है। आओ भाई क्वेश्चन 12 में भाई क्या लिखा है, सचिन एंड कपिल आर पार्टनर्स मिला। Sachin and Kapil are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. मैं कितने पार्टनर सचिन और कपिल, इनका रेशियो क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब भाई 2/3 और 1/3। ठीक है, ये एडमिट इसको दे एडमिट अमित, ठीक है, एज अ पार्टनर हु ब्रेक्स कितना, अमित भैया नया बंदा है, अमित पहला तो नया बंदा, और वो कितना रुपए लेकर आएगा? 24,000। भाई कितना शेयर लिया था पहले तो बता दो, 1/4, ठीक है, एंड ही विल ब्रेक कितना? 24,000 और हिज शेयर ऑफ गुडविल भाई कितना रुपए लेकर आएगा? भाई 24,000 रुपए लेकर के आना पड़ेगा। और किसके लिए? खत्म। भाई यहाँ अपने से मांगा क्या है, पास करने बोला है, व्हाट आर द जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज। भाई सोचिए भाई ये क्या लेकर आ रहा है? पैसा ला रहा है। भाई बिजनेस के पास पहले क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। जनरल एंट्री क्या नहीं है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पता भैया ये कैश का पैसा ला रहा है। तो भैया सीधा गुडविल लिखा जाता है, इसको लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं पूरा लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया प्रीमियम दे रहा ना, क्योंकि भैया बिजनेस इतना टाइम से चल रहा था। भैया जो हमारा पास्ट का एफर्ट्स था ना, इन दोनों का पास्ट का एफर्ट्स, तो उसके वजह से इसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? क्रीम कलर ना, एक तरीके से हो सकता है। भैया इन्होंने बिजनेस ऑलरेडी सेट करके रखा है, एक तीसरा बंदा आकर के भैया बस उसमें से प्रॉफिट लेके जाने वाला है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। पता कितने वाली कराना भाई? 24,000 पक्का यहाँ तक समझ में आया? अब भैया एक से तो अब ये प्रीमियम का जो पैसा आया ये किसके पास आया? फर्म के पास आ चुका है। अब फर्म के पास से कहाँ चला जाएगा?
Partners. जिनका बनता है, जिनका हक है, उनको दे दिया जाएगा। आया भैया एक क्वेश्चन, ये जो प्रीमियम का पैसा है कौन से रेशियो में बढ़ता है? 2:1। भैया किस रेशियो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले बता देना भैया किस रेशियो में बढ़ता है? जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर सुनना भाई, ओ भाई ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट से सुन लो भैया। जनरली जो नया बंदा आता है वो प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा, जितना वो लेकर आएगा वो पार्टनर से बढ़ता है। इन व्हाट रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर इस क्वेश्चन में क्या आपने पास कुछ भी दिया और नहीं दिया होगा? तो भैया जनरल में अपना एडमिशन का चैप्टर में देयर इज अ नियम भैया, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अपने पास कुछ डिटेल नहीं है, देन ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में? चलो भैया प्रूव भी कर सकता था कैसे? एक बार मुझे प्रूफ कर देते ना भाई, मन में जो भी रहेगा तो एक बार प्रूफ कर दे। ये आया ठीक है, ये कितना लिया था? 1/4 के लिए। ये कहां से लिया होगा 1/4? बिजनेस से लिया होगा। बिजनेस ऐसा होल इज 1 में से 1/4 ले लिया, कितना बचा? 3/4। अभी 3/4 में किसका किसका हाफ होगा? S और K का। तो भैया एक साथ क्या होता है? 3/4 into 2/3 और 3/4 into 1/3। 3 कट गया, 3 कट गया, कितना कितना बचा भाई? 2/4 और 1/4 आया ना? तो इनका ये न्यू रेशियो को पता 2:1 अब मैं चाहूँ तो इसको माइनस करके देख लेना से मिल जाएगा, तो सही नहीं आएगा कभी। देखा है ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो। न्यू रेशियो कितना? 2/4 और 1/4। ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है भैया? डिनोमिनेटर 12, 3/4 का कितना होता है? 3/4 का 2/4 का 8, 4/3 का 2/3 का 6, कितना हो? 2/12। और इसका कितना आता है बता दो? 3/4 का 1/4 का 4 minus 3 is 1/12। चेक करो ना भाई, इनका रेशियो 2:1 ही आ रहा है। पहले कितना था? 2:1 ही आ रहा था। हां भैया है सब प्रूफ भी करके तो अपना समझ में भी आ गया। पर भैया अगर क्वेश्चन सीधा बोलता है, अगर आपको कोई डिटेल दिया हुआ रहे तब तो ठीक है, तो आप ये निकाल करके करोगे। पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा और बता रहा है भैया नया बंदा आया और उनका रेशियो ये था पुराना, बस खत्म। इतना बोल के क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो भैया ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं इसको देख लो ना ऊपर कहीं पे। If the question is silent, ऐसे करके लिख ले। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कैसे लिखें? व्हाट्सएप वाला लाइन से लिखें। And if no information is given, then the old ratio will be the sacrificing ratio। मतलब है क्या? पक्का? Let's go। अब ये इसमें होगा क्या? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो एक से समझ आया उसको हटा दे वापस। ये एक से समझ आया तो इसको हटा दिया। Done। इसका कोई काम था नहीं यहाँ से। इतना सा ये क्वेश्चन अपना एक्चुअली था। पक्का? वो मारे वापस कर। भाई ये पैसा पा चुका, अभी पैसा कहाँ जाएगा भाई? इनके पास से इनको मिलेगा, तो इनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताओ भाई। हाँ बढ़ेगा। इनका कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि इनको 24,000 रुपया मिल रहा है और इनको दे रहा है, तो इनका कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? क्रेडिट क्या होता है? बुद्धि तो मार में ठीक है। हाउ? प्रीमियम फॉर गुडविल विल अकाउंट डेबिट टू किसका? इसका कैपिटल टू ए का कैपिटल। भैया अगर इनका कैपिटल फिक्स होता तो कहां जाते? क्रेडिट में चला जाता। चलो आगे 24,000 को बांट दो ना भाई, 2:1 की रेशियो में बांट दो। एक के पास आएगा 16, एक के पास आएगा 8। एक काम करो भाई, अगला क्वेश्चन मुझसे पता लगाओ। आओ करो। ओके अब नया क्वेश्चन करके आजा भैया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया ज्ञान एंड गोविंद वाला क्वेश्चन। देखा पहला भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है? ज्ञान एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये रहा ज्ञान, ये रहा गोविंद। क्या रेशियो है इनका? 5/8 और 3/8। Sorry, they admitted Ganga as a partner for 1/5 share in the profits। यही भाई गंगा, और वो गंगा कितने की आ रही है भाई? 1/5 के लिए आ रही है। गंगा brought कितना रुपया? 40,000 for his 1/5 share in the goodwill। भैया इसके लिए क्या लेकर आ रही है भाई? गुडविल का पैसा कितना रुपया? 40,000। अब यह नीचे था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या मानते हैं भैया? ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो, पर इस क्वेश्चन में कुछ दिया और न्यू रेशियो के बारे में दिया हुआ नीचे पड़ेगा तो। अगर भैया क्या बोला? अगर कुछ नहीं बोलेगा तब क्या है? ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग। पर अगर क्वेश्चन तुमको न्यू रेशियो दे के रखा है तो तुमको अलग से कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकाल बॉक्स करो।
the past necessary journal entries in the books of the firm on Ganga's admission. New PSR कितना भाई? 3:1:1. 3:1:1 मतलब 3/5, 1/5, 1/5. तो भैया ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? साइन मैचिंग बनाएगा कितने कितना है? 1/40 और ठीक है 1/40 और 7/40. तो व्हाट इज द साइन रेशियो? 1:7. परफेक्ट है. अब भैया ये पहले बात तो भैया एक चीज इसका एंट्री क्या क्या होगा बिना स्पेस सोचो ओ भाई देखना ट्राई करके बिना देखना नहीं हम खुद लिखेंगे जनरल एंट्रीज क्या हो सकता है पहले क्या होगा पहले पैसा लाने का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट परफेक्ट है कितना रुपए 40,000 और ये जो प्रीमियम का पैसा आया ये किस किस को मिल जाएगा मेरा उन्होंने सैक्रिफाइस किया याद रखोगे जो सैक्रिफाइस करता है उनको जरूरी नहीं है सारा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा नहीं खाली वो फिर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको कौन सा रेशियो 1:7 के कौन सा रेशियो क्या है दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बात दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कितना टू ज्ञान का क्या गोविंद का कैपिटल 1:7 बांट दो भाई 40,000 को बांटेंगे एक को मिलेगा कितना 24 क्या 5,000 एक को मिलेगा 35,000 अच्छा हाँ 5 अरे वो भेज रहा हूँ मैथ्स का गुजरा which is good पर मैं को बात है अभी तो मैं करूँ ऐसी को ओ भाई अगला क्वेश्चन बनाओ नंबर 14 में लग जाओ खुद से भैया अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमने दिया है जानकी रमन्ना and our partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1 ठीक है कौन कौन पार्टनर है एक है जानकी एक है रमन्ना जी जे आर जो पार्टनर्स है इनका रेशियो क्या है 2:1 मतलब भाई 2/3 1/3 कोई दिक्कत नहीं फिर हमने को क्या दिया है ऑन फर्स्ट April 2022 देयर कैपिटल आर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली इनका कैपिटल दिया है हां 4 लाख 2 लाख ठीक है फिर क्या दिया है ऑन दैट डेट दे एडमिट चंडिका बढ़िया on that date they admit Chandika as partner for 1/5 share in the future profits चंडिका कितने की आ रही है 1/5 की ठीक है in the future profits new profit sharing ratio दिया हुआ अपने पास भैया अपने को इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है मतलब हमको कैसे क्या करना चाहिए इनका कैपिटल को यहां से हटाया क्यों हटाया भैया थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा कैपिटल को यहां कितना था 4 लाख और 2 लाख था इनका कैपिटल और न्यू रेशियो को दिया क्वेश्चन ओल्ड रेशियो था न्यू रेशियो अपने को क्वेश्चन चला के दे दिया 3:1 3/5 1/5 उसका 1/5 तो है ही तो मैं पहले बताओ ना पहले वो निकालना ना इनका क्या आ रहा है साइड रेशियो 1:2 by क्या है 50 ठीक है तो भैया अपने पास साइड रेशियो आ चुका 1:2 ठीक है कोई दिक्कत नहीं और भैया अपने को और क्या दिया है चंडिका ब्रॉट 1 लाख एज अ कैपिटल ये क्या क्या निकल रही भाई कैपिटल का भी पैसा निकल रही है 1 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम पे ले और क्या निकल रही है 21,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल के नाम पे कितना निकल रही है भाई 21,000 कोई दिक्कत नहीं बताओ पास करने बोला जनरल एंट्रीज तो भैया पहले क्या क्या निकल रही है दोनों चीज निकल रही है कैश एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट बैंक होगा बैंक चेक लिखा चेक लिखा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है ना कितना अटेंड कर लो गुड एंट्री होगा भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू चंडिका का कैपिटल भी है हां और टू प्रीमियम फॉर गुडविल भैया यहाँ पे पहले कितना 1 लाख यहाँ लिखा है 21,000 मिला करके 1.21 lakhs कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक अब भैया इस प्रीमियम को अपने को बांट देना चाहिए कौन से रेशियो में 1:2 में बांटो एंट्री होगा भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल टू जे का कैपिटल टू आर का कैपिटल कितना 7,000 14,000 मिला करके 21,000 पर भैया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होगा अब भैया तुम लोग से क्या सिखाया